एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में दातून कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थीं। अचानक द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप दातून करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा ना सोचे, बात कुछ और है। रुक्मिणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी से कहा, देखो वो सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूं। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोगलिप्सा समाप्त नहीं हुई है। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है, और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है।